आप में से बहुत सारे लोग शिमला घूमने ज़रूर गए होंगे या फिर शिमला घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार एक दिन में कंप्लीट शिमला घूम सकते हैं। साथ ही हम आपको शिमला पहुंचने के जितने भी तरीके हैं सब तरीके बताएंगे ताकि आप आसानी से शिमला पहुंच सकें और आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। साथ ही शिमला के जितने भी प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जहां जाना अति आवश्यक है, अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो आपकी शिमला विज़िट अधूरी रह जाएगी। अपने इस वीडियो में हम आपको उन सब प्लेसेस को दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि आप कैसे इन सब प्लेसेस पर पब्लिक कन्वेंस से और अपने ओन कन्वेंस से पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शिमला के इस शानदार सफ़र को। दोस्तों, शिमला जाने के 3 तरीके हैं। एक, आप टॉय ट्रेन के माध्यम से शिमला जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहां पर आप दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन लेके या फिर बस लेकर पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप चंडीगढ़ से आना चाहते हैं तो सेक्टर 43 बस स्टैंड से आपको कालका रेलवे स्टेशन के लिए बस मिल जाएगी। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत 9 नवंबर 1903 में हुई थी। यह नैरोगेज ट्रेन है जो कि 2 फीट और 6 इंच चौड़ा होता है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें हैं और 869 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेनें 48 डिग्री के कोण पर घूमती हैं। वर्ष 1903 में अंग्रेजों द्वारा कालका शिमला रेल सेक्शन बनाया गया था। कालका रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग अवेलेबल है, जहां आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से देने होते हैं। अब हम शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहां से अब आपको माल रोड पहुंचना है। माल रोड के लिए टैक्सी वाले 250 रुपये लेते हैं। आप पैदल भी पहुंच सकते हैं, केवल 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से माल रोड। शिमला रेलवे स्टेशन से इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। आप अपनी गाड़ी से सीधा शिमला पहुंच सकते हैं। शिमला पहुंचने के बाद आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा। यहाँ आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। पार्किंग से ही आपको क्रिस्ट चर्च दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप एरो निशान के साथ देख रहे हैं यही है क्रिस्ट चर्च। साथ ही आप देख सकते हैं शिमला कितना घना बसा हुआ है, पूरा पहाड़ मकानों से पटा हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग बाहर से इस तरह दिखाई देती है। अब आपको मल्टी लेवल पार्किंग से शिमला लिफ्ट की तरफ आ जाना है। इस लिफ्ट के माध्यम से आप बिना चढ़े सीधा पार्किंग से माल रोड पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपये पर हेड देना होता है। इसके टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक और शनिवार को 8 बजे से रात के 11 बजे तक। लिफ्ट के माध्यम से अब हम माल रोड पहुँच गए हैं। बहुत सारे टूरिस्ट शिमला आने के बाद केवल माल रोड घूमकर ही वापस लौट जाते हैं, जबकि यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगहें हैं। माल रोड पर रात्रि में घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। अब हम आ गए हैं शिमला माल रोड पर स्थित स्कैंडल पॉइंट पे। ये जो सामने आप चोपड़ा देख रहे हैं, इसी को स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से हमें शिमला की वादियों के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे दिखते हैं। साथ ही झाखू पर स्थित हनुमान जी की 108 फुट की प्रतिमा भी दिखाई देती है। अब हम यहाँ से रिड्ज की तरफ बढ़ चुके हैं। रिड्ज में ही क्रिस्ट चर्च है, साथ ही हवाघर है और हवाघर में ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह करते हैं। जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है झोपड़ी नुमा क्रिस्ट चर्च के बाजू में, इसी को हवाघर बोलते हैं। और यहीं पर है टका बेंच। टका बेंच नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेज इस जगह पर बैठने के लिए इंडियन से पैसे चार्ज किया करते थे, जिसको टका बोला जाता है, तभी से इसका नाम टका बेंच पड़ गया है। और आप क्रिस्ट चर्च के बिल्कुल पीछे स्थित हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और ये शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अपने इस वीडियो में हम आपको झाकू टेम्पल भी लेकर चलेंगे और केबल कार के माध्यम से हम आपको झाकू टेम्पल घुमाएंगे। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और इंदिरा गांधी जी के स्टैचू लगाए गए हैं। साथ ही थोड़ा आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्टैचू लगाया गया है। हवाघर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं ये है शिमला की वादियों के नज़ारे, जिनको देखकर सच में काफ़ी अच्छा लगता है और पता लगता है कि क्यों शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं द रिड्ज, और ये जो आप फुहारा देख रहे हैं ये टका बेंच पर स्थित फुहारा है। और टका बेंच से आपको शिमला की वादियों के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे दिखते हैं। साथ ही
यहीं पर स्थित है हवा घर, और यहाँ से आपको रिड्ज का बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं शिमला की वादियाँ, जो कि काफ़ी सुंदर प्रतीत होती हैं। और नीचे चलते हुए आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पर आपको चाट, टिक्की, गोलगप्पे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये जो आपको झोपड़ी नुमा आकृति दिख रही है, यही है हवाघर, जहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण वगैरह करते हैं। और राज्य की जो भी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं वो यहीं पर होती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कितना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा है। रिड्ज काफ़ी लोगों से खचाखच भरा रहता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंचेस को लगाया गया है जहाँ पर लोग आराम से बैठते हैं और रिड्ज का, शिमला की वादियों का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को भी देख सकते हैं, और यह है कंप्लीट रिड्ज का नज़ारा। अब हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे झाकू टेम्पल, और झाकू टेम्पल से जुड़ी हुई आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। रिड्ज में हमेशा आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। ये आप देख सकते हैं, यह है झाकू टेम्पल पर स्थित हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग से आपको केबल कार मिलती है। केबल कार के फेयर की बात की जाए तो वन साइड फेयर है 295 रुपये, अगर अप डाउन करेंगे तो है 550 रुपये। हम दोस्तों वन साइड ही टिकट लिए थे, क्योंकि 5 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है, और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो 4 बज चुके थे, तो 1 घंटे में तो घूमना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने वन साइड ही टिकट लिया। तो यह दोस्तों रोपवे है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन नज़ारे दिख रहे हैं। ये नज़ारे ऐसे हैं कि आप शिमला की खूबसूरती के कायल हो जाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि शिमला इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आते हैं। दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप झाकू टेम्पल जा रहे हैं तो आपको इस केबल कार का प्रयोग ज़रूर करना है। काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ से आपको शिमला के नज़ारे देखकर। वैसे झाकू टेम्पल आप अपनी कार से और पब्लिक कन्वेंस से भी पहुँच सकते हैं। क्रिस्ट चर्च से आपको HRTC की टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको केवल 20 रुपये में झाकू टेम्पल पहुँचा देगी। फाइनली हम झाकू टेम्पल पहुँच चुके हैं। अगर इसकी मान्यता की बात की जाए तो मान्यता है कि रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। हनुमान जी यक्ष ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने संजीवनी बूटी का रास्ता ऋषि से जाना। इसके बाद हनुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी के रास्ते की ओर चल दिए, और उन्होंने यक्ष ऋषि से वादा किया कि वो यहाँ पर दोबारा आएंगे। लेकिन युद्ध के चलते हनुमान जी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। बाद में यक्ष ऋषि ने जहाँ पर हनुमान जी ने अपने कदम रखे थे उसी स्थान पर झाकू टेम्पल का निर्माण कराया। यहाँ पर आपको हनुमान जी के पदचिन्ह देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यही हैं हनुमान जी के पदचिन्ह जिनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा भी है, जो कि एक समय पर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। ये आप देख सकते हैं, यही है मंदिर जिसके अंदर चरण पादुका को स्थापित किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा, जो कि रात के समय भी रोशनी से इस कदर जगमगा जाती है कि आप इसको कई किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। अब हम हनुमान जी की प्रतिमा के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको शिमला की वादियों के कितने हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप शिमला आते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप झाकू टेम्पल पर ज़रूर आएँ। अब हम यहाँ से सीधा बढ़ चले हैं CTO चौक की ओर। सामने आप देख सकते हैं, यही है HRTC की मिनी बस, जिसके माध्यम से अब हम वाइस रेगल लॉज और हिमालयन बर्ड पार्क की ओर बढ़ चुके हैं। ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, यही है वाइस रेगल लॉज का एंट्रेंस। वाइस रेगल लॉज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास के नाम से मशहूर वाइस रेगल लॉज कभी ब्रिटिश वाइसराय का सरकारी ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था। कई दशकों तक इस लॉज में रहकर ब्रिटिश वाइसराय द्वारा भारत पर शासन किया गया। इस 6 मंजिला इमारत में ब्रिटिश काल के प्राचीन लेख और तस्वीरें आज भी संरक्षित करके रखी गई हैं, और इसके चारों ओर
घास के मैदान इसे और भी सुंदर बनाते हैं। आज़ादी के बाद कई दशकों तक यह लॉज भारतीय राष्ट्रपतियों के सरकारी ग्रीष्मकालीन आवास के रूप में इस्तेमाल हुआ। पर्यटक यहाँ ब्रिटिश समय की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ के पुराने वॉलरूम और भोजन कक्ष को एक पुस्तकालय में बदल दिया गया है। पर्यटकों को इस लॉज के कुछ हिस्सों को ही घुमाया जाता है, जिसके लिए 200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अगर आप अंदर नहीं घूमना चाहते तो आपको 50 रुपीज़ एंट्री टिकट देना होता है। अब हम पहुंच गए हैं हिमालयन बर्ड पार्क, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है और ये वाइसरेगल लॉज के बिल्कुल सामने स्थित है। अगर इसकी एंट्री की बात की जाए तो एंट्री के लिए आपको 20 रुपये देने होते हैं। अंदर जाकर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन DSLR कैमरा परमिट नहीं है। यहाँ पर आपको हिमालय की ऐसी चिड़ियाँ और पक्षी देखने को मिल जाएंगे जिनको आप कभी भी प्लेन इलाकों के बर्ड पार्क में नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हिमालयन पक्षी हैं और काफ़ी सुंदर ये दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है, इसलिए मोबाइल से भी इन्होंने शूटिंग करने को मना कर दिया था, जिसकी वजह से हम ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अगर आप शिमला आते हैं तो आपको हिमालयन बर्ड पार्क ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी पीसफुल ये जगह है, लेकिन काफ़ी छोटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हिमालयन की नेचर को समझने में आपको आसानी होगी यहाँ पर आने के बाद। अब हम यहाँ से आपको लेके आ गए हैं आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम। ये आर्मी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन म्यूज़ियम है और यहाँ से आपको आर्मी से जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि विभिन्न फेस्टिवल्स पर, विभिन्न ओकेशंस पे उनकी ड्रेसेस किस तरीके की होती हैं, मेडल्स किस तरीके के होते हैं, शौर्य चक्र, वीर चक्र किस तरह दिखाई देते हैं। कुल मिला के आर्मी से जुड़ी हुई एक एक बातें आप इस म्यूज़ियम में जाकर जान पाएंगे। लेकिन इस म्यूज़ियम में आपको अंदर वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको अंदर के नज़ारे नहीं दिखा पा रहा। आप यहाँ पर अपनी कार से, HRTC की टैक्सी से, वो लोकल टैक्सी हायर करके भी पहुँच सकते हैं। काफ़ी विशाल बाहर पार्किंग है, मतलब स्पेशल पार्किंग नहीं है, रोड पर ही आप पार्किंग कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करता। दोस्तों, शिमला में एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी है, जिसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।